माधर चो क्या बोल रहा था वीडियो में? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड आई एम योर अरविंद मखलोगा यानी इंटेलिजेंट बेवकूफ। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। नेपोटिज्म 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 शब्द आजकल बॉलीवुड में और सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैला हुआ है। तो क्या है ये नेपोटिज्म? पहले इसकी परिभाषा सिंपल शब्दों में समझते हैं। सरल शब्दों में नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद या फिर पक्षपात। वैसे कहने को तो नेपोटिज्म बॉलीवुड में ही नहीं होता, ये राजनीति में भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है, टिकटॉक पे भी होता है और बॉलीवुड में तो सिर्फ यही होता है। बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड में टैलेंट नहीं नेपोटिज्म चलता है, तभी तो यहाँ बागी 2 जैसी टट्टी फिल्म 200 करोड़ के करीब बिजनेस कर लेती है और सोन चिरैया जैसी शानदार फिल्म फ्लॉप हो जाती है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में आज से नहीं बल्कि करीब 50-60 सालों से है या फिर उससे भी पहले से। तभी तो यहाँ पर राजा के बेटे को राजा बनाने के लिए बार बार उसे लॉन्चिंग पैड दिया जाता है, भले ही वो हर बार अगर पर्दे पर टट्टी ही क्यों ना करे। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से। चलो हम सोनम कपूर का एग्जांपल उठाते हैं। सोनम कपूर ने अपनी फिल्म की शुरुआत समवरे जैसी फ्लॉप फिल्म से की, लेकिन उसके बाद भी उनके पास फिल्मों की लाइन थी लाइक बेवकूफियां, डॉली की डॉली, प्लेयर्स, थैंक यू एटसेट्रा एटसेट्रा और सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। सोनम कपूर की 1-2 फिल्मों को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी फिल्में उनकी फ्लॉप ही हैं। सोनम कपूर ने इंडस्ट्री को सिर्फ कंट्रोवर्सी बयान ही दिए हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इनके भी फॉलोवर्स हैं। सोनम कपूर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म। सोनम कपूर एक्टिंग, डांस, अबे ये बॉलीवुड में क्यों है? इसका बाप अनिल कपूर है। ओह, वैसे कहने को तो स्टार किड्स भी काफी स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि हमारी अनन्या पांडे जी। क्या स्ट्रगल किया है आपने? My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so you know it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. ओह, इतना ज्यादा। और टैलेंट क्या है आप में? मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। It's my talent. It's my talent. Sure, very nice. Oh, not bad. Sure, very nice. Oh, not bad. अपन नहीं कर सकता, ये टैलेंट है। इस लड़की में टैलेंट है। बॉलीवुड में स्टार किड्स को लॉन्च करने का काम है नेपोटिज्म के बेताज बादशाह करण जौहर का। इंडस्ट्री में और एक कोई कन्या राशि है वो झाटू भड़वा। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा। इतनी शक्कर खाई तेरे माँ ने कि तू कन्या राशि पैदा हो गया। करण जौहर ने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है, तभी तो ये अपनी हर मूवी में टैलेंटेड और स्ट्रगल एक्टर्स को लॉन्च करते हैं, जैसे वरुण धवन, ईशान कट्टर, जानवी कपूर, आलिया भट्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके द्वारा लॉन्च किए गए स्ट्रगलिंग एक्टर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि साला एक बार चाइना की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके द्वारा लिस्ट खत्म नहीं होगी। इंडस्ट्री में और एक कोई कन्या राशि है वो झाटू भड़वा। करण जौहर एक्टर, प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डायरेक्टर, एंकर, डैश डैश सब कुछ है। मतलब करण जौहर वो मल्टी चार्जर है जिसमें कोई भी फोन आसानी से चार्ज हो जाता है। और करण जौहर इतना टैलेंटेड है कि ये मर्द और औरत दोनों ही है। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा। इतनी शक्कर खाई तेरे माँ ने कि तू कन्या राशि पैदा हो गया। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. I am the one, the way your son don't need a. What is bothering you about Coffee with Karan? I don't want to hurt anyone else's feelings. But it is a crazy show. Okay. Where else do we get to talk shit? Okay. Shit. Silence. For your sex life. And for yours too. For yours, we'll have to stand for the whole show.
when you come like Karan, you are fantastic at uplifting the already fucking uplifted. एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। कितने लोग करण भाई को फॉलो करते हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई फॉलो नहीं करता। अरे माँ चुदी पर ही है तन बता रहे हो करे माधर चो क्या बोल रहा था वीडियो में? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू अभी बताता है भाई, अभी बताता है। इसके जैसे जितने भी कलाकार हैं तुम्हारे गांड में खुसेड़िए, 6 के 6 मारूंगा। टपा मालूम ना कैसा लेते फिर? टपा तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग। आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। तेरा उठता है रे भड़वे, इतनी शक्कर खाई तेरे माँ ने कि तू कन्या राशि पैदा हो गया। हट बड़वा साला, चल मादरचोद। औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं। नेपोटिज्म की दूसरी लाइन में आते हैं हमारे सलमान भाई। कौन है बे? आकर चंद चुलबुल पांडे। सलमान भाई को वैसे तो खुद तो एक्टिंग नहीं आती है भाई, जरा एक्टिंग करके दिखाना। लेकिन मैं अपने बाबूजी का दिल नहीं तोड़ सकता था, मेरे बाबूजी दिल के मरीज थे। डायलॉग। ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी, भाई रहने दो प्लीज, इरिटेशन हो रहा है, पागल हो जाऊंगा मैं आपकी एक्टिंग देख के। सलमान भाई को तो खुद तो कुछ नहीं आता और टैलेंटेड एक्टर्स को ये दरकिनार करते हैं और बेकार एक्टर को लॉन्च करते हैं, जैसे कि ये। फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? सलमान भाई ने लैंड कर दिया। लैंड हो गया वो। सलमान भाई के प्रोडक्शन हाउस से अगर आपको लॉन्च होना है तो आपको एक्टिंग तो आनी नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है यार, सलमान भाई है ना, आपको बस एक स्टार बाप का बेटा होना है या बेटी हो रहा है, आपको सलमान भाई लॉन्च कर देंगे। सलमान खान अपनी मूवीज में सिर्फ टट्टी एक्टर्स को लॉन्च करते हैं, टैलेंटेड एक्टर्स को नहीं। भाई को जानवर भी मानने, सड़क पर सोते हुए गरीब आदमियों पर भाई को गाड़ी भी चढ़ानी है, भाई को टैलेंटेड एक्टर्स का करियर भी तबाह करना है और फिर भाई को बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट्स भी पहननी है। तो भाई कैसे चलेगा ऐसे? कैसे चलेगा भाई? जनता माफ नहीं करेगी। अब आते हैं सुशांत वाले केस पर। सुशांत और सलमान का कभी भी आमने सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टी में सुशांत का झगड़ा सूरज पंचोली के साथ हो गया था। सूरज पंचोली वही जिसके मेंटोर सलमान खान है। तो फिर क्या था, सलमान ने भैया सुशांत को बहुत सुनाया, उल्टा सीधा सुनाया। उसके बाद से सलमान ने ऐसा गेम खेला कि सुशांत के हाथ से एक करके सारी फिल्में निकलती गई। बड़े बड़े बैनर्स ने उसको बैन कर दिया और करण जौहर ने तो उसको बेवजह ही बैन किया है। उससे तो उसको कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन भैया क्या करें, करण जौहर तो बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में बनाता है ना, छोटे मोटे एक्टर्स तो उसको चलते नहीं है। अड़वे साले दोगले मादर चोद, सब लोग तेरी गांड मारते, इसके लिए मारते क्योंकि तू दोगला है। भोसड़ी सुशांत के साथ फिल्मों को लेकर ही अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उसको अवार्ड शो, चैट शो, फलाना शो, लोड़ा लसन शो, सब में उसको बेइज्जत किया गया। देखो रुको जरा, सबर करो। मिस्टर कायपोचे, ऊपर आ जाओ। हेलो। फिर बोल, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा?
लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। दूसरा वीडियो दिखाता है हिजड़े चाले कैसे करते हैं दोनों। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. हाँ? ये किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो चलेगा। अब ये सुन लेंगे तो इस पे गुस्सा आ जाएगा, झांट कितनी सी है बहनचोद। करता है तेरी बहन की चुत तेरी। अब बात आती है कि क्या इन बॉलीवुड माफिया वालों को सजा मिलेगी? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि भैया पैसा बोलता है। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने मिलकर टिकटॉक की रेटिंग को गिरा दिया था ना, लेकिन क्या हुआ? टिकटॉक आज भी चल रहा है, कोई बैन नहीं हुआ। उल्टा गूगल ने उसके सारे नेगेटिव कमेंट हटा के उसको फिर से स्टार रेटिंग 4 कर दी। वाह! तो भैया इन बॉलीवुड वालों के पास बहुत पैसा है, इनका कुछ नहीं होने वाला। 2-4 दिन हम हल्ला करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन हम अपने हिसाब से इन बॉलीवुड माफिया की फिल्मों का बाइकआउट कर सकते हैं, ताकि इनको थोड़ी भी अकल आए और आने वाले समय में सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी कई टैलेंटेड एक्टर्स का ये हाल ना हो। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मूवी बाइकआउट जरूर करनी है इन चूतिया लोगों की।